नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसए न्यूज। मैं रंजना। घाटशिला उपचुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक धमाका। जमशेदपुर में कुर्मी महतो समाज ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान। कुर्मी महतो समाज के नेताओं का कहना है कि पिछले 75 सालों से वे अपने अधिकारों और पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक न राज्य सरकार ने सुना और न ही केंद्र सरकार ने। आपको बता दें कि आदिवासी कुर्मी समाज के आंदोलनकारी अमित महतो ने कहा कि 1950 में कुर्मी समाज को पिछड़ी जनजाति से बाहर कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक हमारा समाज को फिर से उसी सूची में शामिल नहीं किया गया है। अगर सरकार ने इस बार लिखित आश्वासन नहीं दिया तो घाटशिला उपचुनाव में हमारा समाज वोट नहीं करेगा। एसएसए न्यूज ने कुर्मी समाज के आंदोलनकारी अमित महतो से सीधे बातचीत की। क्यों वे वोट बहिष्कार करने में लगे हैं, जानते हैं क्या कहते हैं अमित महतो। आज हम बात करेंगे घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव की, जहां उपचुनाव पे भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों आमने सामने हैं। दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अगर कुर्मी समाज की अगर बात करेंगे तो कुर्मी समाज इस चुनाव से काफ़ी दूर नजर आ रही है। इसका कई कारण हैं। हमारे साथ में कुर्मी समाज के आंदोलनकारी अमित महतो जी भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किन कारण से कुर्मी समाज के जो लोग हैं इस चुनाव को किस रूप से देखते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वे इस चुनाव में अपना मतदान नहीं करेंगे। हालांकि मतदान करना यह आवश्यक है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इस चुनाव में आप गांव-गांव घूम रहे हैं, हर एक गांव जा रहे हैं, अपने समाज के लोगों को कई तरह की बातों से समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। किन बातों को लेकर आप इस चुनाव को लेकर नाराज हैं और क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले आपके सभी दर्शक को मेरा झारखंडी जोहार, मेरा कुड़माली जोहार। जैसे कि आपको पता है 2021, 22, 23 और 2025 में पूरा व्यापक रूप में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा और समाज के जितने भी अन्य संगठन हैं उन्होंने कुर्मी जनजाति को एसटी लिस्ट में शामिल कराने के लिए, अपनी कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए और जो प्राकृतिक पूजक हमारा समाज है उनके लिए अलग धर्म कोड, सरना धर्म कोड को डिमांड के लिए हम लोग ये आंदोलन पिछले 75 साल से लड़ रहा है मेरा समाज। तो इन कुछ वर्षों में, पिछले विगत 5 वर्षों में हम लोगों ने काफ़ी व्यापक रूप में इस आंदोलन को किया, जिसमें हमारे समाज के सभी युवा, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सब एक स्वर में हम लोग रेल ट्रैक में रेल टेका के आंदोलन पे हम लोग आए। लेकिन उसके बाद भी आज तक रेल टेका के बाद कोई भी वार्ता स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं हो पाया। इसीलिए अभी हम लोग पूरा बाध्य हैं मेरा समाज कि अगर इन 15 दिनों में, मतलब 5-6 तारीख को हमारा 15 दिन का जो अल्टीमेटम था वो कंप्लीट हो जाएगा इस घाटशिला उपचुनाव में। अगर 15 दिनों के अंदर अगर कोई वार्ता नहीं होती है तो मेरा समाज बाध्य होगा पूर्णतया वोट बहिष्कार करने के लिए। इसीलिए अभी हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कि आप लोग पहल कीजिए। पहल करने के बाद आप हमारे समाज के जितने भी आंदोलनकारी हैं, जहाँ जहाँ पर भी रेल टेका आंदोलन हुआ था, सबके एक दो मेंबर को मिला के हम लोग एक कमेटी बनाए हैं। उस कमेटी के साथ आप बात कीजिए। उसके बाद जितने भी हमारे समाज के एमएलए हैं उनसे आप बात कीजिए। हमारे समाज के जितने भी एमपी हैं सबको मिला के कंबाइंडली एक मीटिंग हो, एक डायलॉग हो और आप बताएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार कि कैसे आप हमारे डिमांड को पूरा करेंगे, आपकी मंशा क्या है, आपको क्लियर करना पड़ेगा। अन्यथा हम लोग विवश होंगे, मेरा पूरा समाज विवश होगा इस उपचुनाव में। और ये उपचुनाव तो एक ट्रेलर है, आने वाले निकाय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में पूरा समाज झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का जो कि 40,000 गाँव है पूरे तीनों राज्यों में, पूरा समाज विमुख हो जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर से और वोट नहीं करेगा। ये हम लोग का अभी स्लोगन है, इसीलिए हम लोगों ने दिया है नो एसटी नो वोट। लेकिन मांगे तो और भी तरीके से मांगी जा सकती है। हाँ, कि ये ऐसा चुनाव जहाँ पर लोगों को मतदान करना है, आप नोटा में भी दबा के अपनी बातों को सरकार तक पहुँचा सकते हैं, तो नोटा का आपने क्यों नहीं विकल्प चुना? देखिए, इससे पहले कई विधानसभा सत्र में, कई पार्लियामेंट्री सांसद डिबेट में इस बातों को रखा गया। हमारे बहुत सारे सांसद ने, हमारे समाज के कुछ दूसरे समाज के सांसदों ने भी पार्लियामेंट में उठाया, यहाँ पर आपका रांची में भी उठाया गया सदन में, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ। सिर्फ हमारे मुद्दे का राजनीतिकीकरण किया हुआ है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते रहे, हमारे नेताओं ने हमारे मुद्दे का राजनीतिकीकरण किया है। इसीलिए समाज आज जाग चुका है। हम लोगों ने कई तरह का प्रयास किया, ऐसे बात नहीं है। 2024 में हम लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह जी से भी एक डायलॉग करने का कोशिश किया था, लेकिन कहीं कुछ नहीं है हुआ। हर जगह बात उठ चुका है, आंदोलन इतने बार हो चुका है, बट कहीं नहीं हो रहा है।
तो इसीलिए कोई नोटा फोटा नहीं, या तो सरकार हमें वार्ता करे और बताए कि क्या करना चाहती है। दो चीज़ें हैं, हम लोग अपने समाज को भी तकलीफ दे रहे हैं। आंदोलन होता है, लोग आते हैं, लाठीचार्ज होता है, FIR होता है, तो हम लोग युवा हैं और समाज को गुमराह नहीं करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में इस घाटशिला उपचुनाव हमें बताएगा कि इस चुनाव को आगे लड़ना है या छोड़ देना है, क्योंकि आंदोलन करके क्या फ़ायदा है। जब एक्चुअल में लड़ने की बारी आती है तो लोग पीछे हटना चाहते हैं। जैसे आपने पूछा कि वोट बहिष्कार ही क्यों, तो वोट बहिष्कार इसीलिए क्योंकि सरकार हमसे क्लियर बात नहीं कर रही है, वो हमें घुमाना चाहती है, वो पॉलिटिकल अपना एजेंडा सेट करना चाहती है। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, सब लोगों ने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन को ताक में रख के, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे करंट विधायक और सांसद इस आंदोलन में आए और सबका बोलना था कि ये माटी की लड़ाई है, पार्टी को छोड़ के हम लोग माटी की लड़ाई में आ रहे हैं। वैसे ही सारे युवा साथी अभी अपना पार्टी को छोड़ के इस माटी की लड़ाई में अग्रसरित हैं और हम लोग चाहते हैं इस घाटशिला उपचुनाव में कुछ रिजल्ट आए। वार्ता होनी चाहिए और वार्ता नहीं होगी तो फिर ये कुर्मी समाज के लिए एक बहुत ही अपमान हम लोग समझेंगे कि इतना बड़ा आंदोलन किए लेकिन वार्ता कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने वोट बहिष्कार का भी धमकी दिया लेकिन वार्ता नहीं हुआ। तो आने वाले टाइम में हम लोग व्यापक रूप से पूरा 40,000 जो हमारा गांव है झारखंड उड़ीसा बंगाल में, हम लोग वोट बहिष्कार भी कर सकते हैं तीनों राज्यों में, जो निकाय चुनाव या फिर जो मुख्य चुनाव आता है उसमें। इसीलिए इस उपचुनाव में हम आह्वान करेंगे आपके मीडिया के माध्यम से, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी हैं, कि आप लोग बोलिए सरकार को, राज्य सरकार को भी बोलिए, केंद्र सरकार को भी बोलिए कि कम से कम एक डायलॉग होना चाहिए, एक बात होना चाहिए। और वार्ता इस बार आश्वासन का नहीं होगा जैसे हर बार होता है पिछले 75 साल से कि आप वोट दीजिए, जीतने के बाद हम कर देंगे, हारने के बाद कर देंगे, सब नहीं चलेगा। सीधा सीधा ऑन द टेबल एक ही बात है, आप बताएं हमारे मांगों के लिए आप इस उपचुनाव के अंदर क्या कर सकते हैं, कहां पर कौन सा पेपर को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। सीधा सीधा यही हमारा डिमांड है, अदरवाइज कोई नोटा फोटा नहीं, सीधा वोट का बहिष्कार होगा। बिल्कुल। घाटशिला विधानसभा की अगर बात करेंगे तो घाटशिला विधानसभा में टोटल कुर्मी समाज के टोटल कितने वोटर हैं और आप किस तरह गांव-गांव जाके लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या असर पड़ सकता है विधानसभा में, कितने वोटों की असर पड़ेगा? देखिए, टोटल 30 से 40 हज़ार हमारा वोटर हैं और पोलिंग 20-25 हज़ार के आसपास होगा। जितना भी इलेक्शन होता है हर इलेक्शन में आगे पीछे होता है। इस बार मुझे जो मैसेज मिला है कि बाहर में जितना युवा हैं वो सारे भी युवा आएंगे यहाँ पर और पूर्णतया वोट का बहिष्कार होगा। और देखिए, इसमें पॉलिटिकल नफ़ा नुकसान हम लोग नहीं देख रहे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि मेरा समाज का क्या बेनिफिट होगा। हम ये नहीं देख रहे कि इसको नुकसान होगा, उसको फायदा होगा, ये सब नहीं। सारा पॉलिटिकल एसोसिएशन छोड़ के हम लोग सिर्फ और सिर्फ समाज के बारे में सोच रहे हैं कि समाज का तीनों डिमांड में से कोई एक डिमांड पूरा हो इस उपचुनाव में। और दूसरी बात कि बहुत सारे लोग इस तरह से कयास लगा रहे हैं कि मतलब इसका पॉलिटिसाइज हो जाएगा इस नो एसटी नो वोट का। तो मैं बोलता हूँ, मैं अमित महतो इस इलेक्शन में कभी भी किसी पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं जाऊँगा, किसी भी पार्टी का अच्छाई नहीं बात करूंगा, किसी पार्टी का बुराई नहीं बोलूंगा, किसी नेता का बुराई नहीं, अच्छाई नहीं। जो काम करेगा ऑटोमेटिकली हो जाए मेरे समाज के सामने कि भाई मैंने तुम्हारा काम कर दिया तो मुझे वोट दो, तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन तमाम राजनीतिक दलों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप निष्फिक्र रहें, आप टेंशन ना लें। अमित महतो किसी भी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए नहीं जाएगा। तो अमित महतो कौन कौन सा गांव अब तक जा चुका है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के और कौन कौन सा गांव जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं? देखिए, 20 गांव हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग दोबारा रिपीट मारेंगे। ठीक है, 3 बार रिपीट मारना होगा, 3 बार रिपीट मारेंगे। टोटल 80 से 90 गाँव हमारा है। अगर डेली हम 12 गाँव भी जाते हैं, क्योंकि हमको वोट मांगने नहीं जा रहे हैं कि मुझे झूठा वादा करना होगा। लोग जागे हुए हैं, लोगों को सिर्फ बताना है कि आपके हक अधिकार के लिए आपको वोट बहिष्कार करना होगा। सिंपल सी चीज़ है। तो मुझे एक दिन में 12-15 गांव में घूम सकता हूं, क्योंकि मुझे किसी से पैसा लेना नहीं है, किसी से सेटिंग गेटिंग करना नहीं है। मुझे अपना गाड़ी निकालना है, सैलरी के पैसे से तेल डालना है और घूमना है। तो यही हमारा प्लानिंग है। टोटल जितनी बार रिपीट करना होगा उतनी बार रिपीट करेंगे, हर गाँव में जाएंगे, ग्राम सभा करेंगे। किस गाँव में मैं गया हूँ मैं अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ये लड़ाई है एक तरह से आपको देखा जाए, तो इसीलिए हम लोग ये प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। बस आप अपने मीडिया के माध्यम से खबर दे दीजिए राज्य सरकार को। 11 तारीख को आप क्या कीजिएगा? 11 तारीख को मतदान है, उस दिन अपने लोगों को अपने क्या करने के लिए कहा? क्या घर में बैठने कहा है या फिर कोई कार्यक्रम होगा? किस तरह का 11 तारीख का समय बीतेगा? देखिए, अभी 15 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन के अंदर आप वार्ता कीजिए। 15 दिन मेरा 5th या 6th या 7th को 15 दिन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक और रणनीति बनाएंगे, ठीक है, कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर वार्ता हो जाएगा
तो हो सकता है कि हम लोग फील्ड छोड़ देंगे और सबको बोलेंगे कि आप वोट करें, जिस पार्टी को भी करें। वार्ता नहीं होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट प्लान आएगा कि क्या करना चाहिए, तो वो 5-6 तारीख के बाद ही वो प्लान हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, और हम लोग अभी अपना कोई भी रणनीति नहीं बताएंगे। बिल्कुल, तो अमित महतो है, आदिवासी कुर्मी समाज से आंदोलनकारी है, और इनका साफ कहना है कि जब तक कुर्मी समाज को एसटी में शामिल नहीं किया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। यह आंदोलन का रूप इस बार घाटशिला उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। जैसा अमित महतो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं, अपने समाज को लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह हमारी मांगे हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। अमित महतो ने साफ कहा, सरकार अगर सकारात्मक वार्ता करती है और लिखित भरोसा देती है तभी समाज मतदान करेगा, वरना इस बार का चुनाव कुर्मी महतो समाज के लिए वोट नहीं, विरोध का प्रतीक बनेगा। आपको बता दें कि कुर्मी समाज पिछले कई सालों से रेल रोको आंदोलन और प्रदर्शन कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है, और क्या इस उपचुनाव में कुर्मी वोटरों की चुप्पी राजनीतिक समीकरण बदल देगी। आप देख रहे थे एसएसए न्यूज। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।